स्टूडेंट, इस बार हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं अमाइंस लेक्चर चल रहा है। अमाइंस में हम लोग करने वाले हैं केमिकल टेस्ट करने वाले हैं बच्चों। ये रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्ट भी आता है और कई बार आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल टेस्ट से आप बताइए कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या एनिलीन, ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों बता रहा हूं, फर्स्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूं बच्चों, ये नाम से भी आता है, केमिकल टेस्ट में डिस्टिंग्विश के लिए भी आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में, कन्वर्जन में या फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है, रिएजेंट का बेसिस ध्यान रखना होगा। तो हिंसबर्ग जो रिएजेंट टेस्ट है बच्चों, ये क्या कहता है कि अगर आपके पास में 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है और 3 डिग्री अमाइन है, तो आप इस रिएजेंट के हेल्प से इसको केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, आपको लेना है 1 डिग्री अमाइन, बोले तो RNH2। इसका रिएक्शन आप कराएंगे बच्चों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये यहां पर आप लगा लीजिए Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड। इसी को बच्चों बोलेंगे, ये जो है ना आपका हिंसबर्ग, यही है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट, यहां पे यही होता है। क्या करेगा ये करेगा बच्चों कि यहां पे आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां नेगेटिव कर देगा और यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। और ये जो अमाइन है इसके पास में H प्लस है, ये यहां से H प्लस जब निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा आपका NH माइनस हो जाएगा और ये आपस में बॉन्ड बना के HCl बाहर निकाल देगा। तो आपका जो आंसर होने वाला है बच्चों वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये देखा आपने। इसको जैसे मान लीजिए R की जगह पर मैंने बोल दिया यहां पर हो सकता है CH3, या मैं बोल दूं यहां पर C2H5, कोई भी एल्काइल यहां पे हो सकता है। इसका नाम लिख देंगे बच्चों N एल्काइल। अगर आप बोलोगे तो लिख सकते हैं यहां पर क्या, मिथाइल और बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये जो है बच्चों ये होता है सोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली बोले तो बच्चों KOH के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है, याद होना चाहिए। अगर मैं 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन बच्चों, ये है आपके पास में 2 डिग्री, इसका जब कराएंगे, किससे कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिल से कराएंगे, तो फिर से Cl निकलेगा यहां से और यहां से लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों, H प्लस, तो यहां नेगेटिव बचेगा। तो ये बनता है आपका देखिए, यहां से क्या लग जाएगा, यहां से लग जाएगा N, यहां पे लग जाएगा R और R, फिर से R की जगह पर आप कोई भी एल्काइल ले सकते हैं। यहां पे आपके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बच्चों ये KOH में सॉल्युबल नहीं होगा, याद रखना है। और अब बोलो बच्चों जरा कि अगर अपने पास में 3 डिग्री है, अपने पास में क्या है बताइए, 3 डिग्री है, इसका रिएक्शन कराओगे तो ये देगा ही नहीं देगा, नहीं देगा। फिर से रिपीट करता बच्चों जरा, क्या बताया मैंने आपको, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या बताइए कि अगर 1 डिग्री अमाइन है, इसका जो प्रोडक्ट है ये एल्कली में सॉल्युबल है, 2 डिग्री जो है ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और 3 डिग्री इस टेस्ट को देता ही नहीं है।
ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर आना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को क्या कर सकते हैं, इसको बच्चों हम लोग कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तब भी कर लीजिएगा, और कई बार ऐसा भी होगा बच्चों कि ये जो है इसको कैसे लिख देंगे, वो C6H5SO2 और Cl, समझ जाना यही है, हीस वर्गीय है। कई बार वो बोल सकते हैं AR बोल देंगे, समझ जाना कि हीस वर्ग की बात कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपसे होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ओके, थैंक यू।